हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवं रोजगार में। आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हो, यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया, या तो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, समझो ना, जितने भी प्रश्न है ना, सभी प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में अगर नंबर इंक्रीज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और जो न्यू हो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। देखो, हमें यहाँ से पूछा गया है कि वह विकल्प का चयन करें जिनका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के साथ पहले अक्षर समूह के साथ है। यानी हमें बताना है कि इतना से जिस प्रकार ये बना है ना, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है कि इतना से यहाँ पे जो 4 अल्फा वर्ड आएगा वह क्या आएगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से जब अल्फा वर्ड का हमें संबंध बताना होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो उसका अल्फा वर्ड पोजीशन से रिलेशन बनाते हैं। जैसे इसका और इसका मैं अल्फा वर्ड पोजीशन लिखता हूँ। आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, और ओ का कितना होता है भाई, 15 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, अगले वाले में देखो एस का 19 होता है, और सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है, और एस का 19 होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो, अगर हम आर से एस पे जाना चाहते हैं, 18 से 19 पे जाना चाहते हैं, तो 18 से 19 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला अल्फाबेट पोजीशन में +1 हो रहा है, तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 अल्फाबेट को पता करेंगे तो प्लस का 1 करेंगे। यानी यहाँ पे देखो भी, इससे हमें क्या पता होगा, पहला, और भी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, भी का 22 होता है। 22 में 1 जोड़ेंगे 23, और 23 पे कौन हो जाता है भाई, तो 23 पे डब्लू हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे दूसरा से दूसरा पता होगा, यानी ए से सी पे जा रहा है, यानी 1 का 1 और सी का 3, 1 से 3 जा रहा है, तो इस बार क्या हो गया, इस बार प्लस का 2 हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक्स है, और एक्स का अल्फाबेट पोजीशन 24। अब 24 में हमें क्या करना है इस बार, तो प्लस का 2 करना है। 24 प्लस का 2 26, और 26 पे कौन होता है, तो 26 पे जेड होता है, तो यहाँ पे जेड होगा। अब देखो डब्लू जेड, यहाँ पे डब्लू क्यू तो ये गलत, डब्लू पी तो ये गलत, डब्लू क्यू तो ये गलत, डब्लू जेड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन काटते चलना है, और राइट आंसर हमें समझते चलना है। बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीका से आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऑप्शन काटते चलोगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा आप सभी के पास बचेगा। अगला प्रश्न देखो, 2 नंबर का क्या कर रहा है समझो। 2 नंबर का आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है कि इतना और इतना के बीच एक निश्चित संबंध है, और इतना के बीच भी वही संबंध है, तो समान तर्क के आधार पर इतना का जो संबंध होगा वह कौन सा ऑप्शन के साथ होगा, ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से क्या करना है भाई, तो समझो, के है 22 है, पी है, एम है 26 है, एन है। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा वर्ड और संख्या, अल्फा वर्ड संख्या दोनों है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें संख्या से रिलेशन बनाना है। देखो 22 है और यहाँ पे 26 है। अब 22 से 26 हुआ तो क्या हो गया भाई, प्लस का 4 किया। संख्या में 22 से 26 प्लस 4। उसी प्रकार यहाँ पे संख्या 30 है, यहाँ पे 34 है, अब 30 से 34 प्लस का 4। उसी प्रकार यहाँ पे 38 है, तो अगला हम बनाएंगे, अगले वाले ऑप्शन वाले संख्या में क्या होगा, तो 38 प्लस का 4 होगा। अब 38 प्लस का 4 कितना होता है, 42। अब देखो यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, तो ऑप्शन का एक सी गलत और ऑप्शन का डी गलत। हमें पता चल गया संख्या कितना है भाई, तो संख्या 42 है। अब हमें क्या करना है, तो अल्फा वर्ड पता करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन में 42 42 आ गया, तो पहले वाले अल्फा वर्ड को पता करना है। तो देखो के का 11 है, एम का 13 है। अब 11 से 13 जा रहा है तो प्लस का 2, 11 से 13 गया प्लस का 2। फिर देखो ओ का 15 और क्यू का 17, अब 15 से 17 गया तो प्लस का 2। उसी प्रकार एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, और 19 में प्लस का 2 करेंगे तो 19 प्लस का 2 क्या होता है, तो 21 होता है, और 21 पे कौन होता है, यू होता है। तो देखो ऑप्शन डी भी गलत। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना 3 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न पत्र है। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है संबंध ही, लेकिन संख्या का संबंध 13 से जिस प्रकार 28 हुआ है, 15 से जिस प्रकार 30 हुआ है, तो 20 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना है कैसे भाई, तो देखो अगर हम बात करते हैं कि 13 से 28 गया तो क्या हो गया, अब 13 से 28 गया तो प्लस हुआ, और प्लस का कितना हो गया, प्लस का 15 हो गया। 13 से 28 प्लस का 15 हो गया। अब उसी प्रकार 15 से 30 गए तो क्या हो गया भाई, तो प्लस का 15 हो गया, 15 प्लस का 15 30। तो उसी प्रकार अगर हम 20 से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो प्लस का 15 करेंगे। अब 20 प्लस का 15 क्या होगा, तो 35 होगा। कितना होगा, 35। और 35 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी राइट आंसर यहाँ से आपका निकल के आया ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर प्रतिदिन इसी प्रकार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने का एकमात्र ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि 9 से जिस प्रकार 729 हुआ है तो 11 से उसी प्रकार क्या होगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 9 से 729 जो हुआ क्या हुआ, अब देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर हम 9 का क्यूब की बात करते हैं ना, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है भाई, तो 729 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें 11 से रिलेशन बनाना है तो 11 का क्यूब करना है, और 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331। 1331 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगा है, यानी 9, 25, 49 में जो रिलेशन है, 121, 169 और 225 में जो रिलेशन है, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में ये ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इन दोनों में आखिर लॉजिक जो है वह कौन सा लगा है। अब सिंपल तरीका से समझो, अगर हम इन दोनों के संख्याओं को देखते हैं ना, तो हमें देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 9 जो है वह क्या है, 3 का स्क्वायर है। 25 जो है 5 का स्क्वायर है। 49 जो है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखो 121 जो है क्या है, तो 11 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 169 जो है वह क्या है, 13 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 225 जो है वह क्या है भाई, 15 का स्क्वायर है। क्या है, 15 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो कि कौन सा किस प्रकार से स्टेप बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर गया, तो 3 में 2 जोड़ दिया 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 में 2 जोड़ दिया तो 7, 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर किया, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 का स्क्वायर। 13 में 2 जोड़ा 15, 15 का स्क्वायर। यानी 2 स्थान आगे बढ़ के स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। स्क्वायर नहीं, क्यूब है, स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर तो बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखो तो स्क्वायर है, स्क्वायर है नहीं ना। अगर हम बात करते हैं तो सिंपल बचा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे है, तो इसको भी देखो कर लो। यहाँ पे क्या है, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। देखो 9 2 11, 11 2 13। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 6 नंबर का एनटीपीसी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है।
7 का 52 से वही 52 का वही संबंध है, 9 का 84 से वही संबंध है, तो 11 का किससे संबंध होगा, ये आप लोग को पता करना है। अब कैसे पता करेंगे भाई, तो देखो सिंपल तरीका से हम समझेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 का 28, अब 5 से 28 आया तो ये क्या किया, ताकि 5 से 28 आ गया। तो देखो अगर हम 5 से 28 लाना चाहते हैं ना, तो पहले 5 का हम क्यूब करेंगे, सॉरी 5 का क्यूब नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन हमें 28 चाहिए, तो 25 प्लस का 3 कितना हो रहा है भाई, 28 हो रहा है। उसी प्रकार अगर 7 से 52 लाना चाहते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सते का 49, 49 में अगर प्लस का 3 करते हैं तो 49 प्लस का 3 कितना होता है, 52। ठीक है, उसी प्रकार 9 से 84 लाने की कोशिश करते हैं, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 का 81, और 81 में प्लस का 3 करेंगे तो 81 प्लस का 3 84, और यहाँ पे देखो 84 है। अब जस्ट उसी प्रकार हमें क्या करना है, इस 11 का हमें स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 121 में हमें क्या करना है, प्लस का 3 करना है। अब 121 प्लस का 3 क्या होगा, 124 होगा। अब 124 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 124, जो कि आपका परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का क्या कर रहा है, कह रहा है एक विशिष्ट भाषा में ए सी को 13 लिखा जाता है, समझना, एफ जी को 67 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एच आई को किस प्रकार लिखा जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसको हल कैसे करेंगे भाई, तो सिंपल तरीका से समझो। ए सी का अर्थ क्या है, 13 है। अब ए सी को 13 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो देखो ए और सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 13 है। अब ए और सी से 13 लिखा, यानी ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 और सी का अल्फाबेट पोजीशन 3, ए का यहाँ पे 13 बन गया। उसी प्रकार एफ जी से 67 लिखा, यहाँ पे एफ और जी से क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे 67। एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 और जी का अल्फाबेट पोजीशन 7, देखो 67 बन गया। उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो एच और आई का रिलेशन बनाना है, एच का 8 और आई का 9, यानी 89। 89 बोले तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी इस व्हाट के जगह पे आएगी, ये पता करना। अब सिंपल तरीका से देखो, यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं और संख्या का सीरीज है। अब संख्या का सीरीज एक बार में सोल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ पे सीरीज देखो कि क्या है, यानी किस प्रकार का सीरीज चल रहा है। तो समझो अगर सीरीज छोटे संख्या से स्टार्ट हो और फाइनल बहुत बड़ा बड़ा संख्या पे पहुँचे, तो हमें क्या करना होता है, हमें गुना करना होता है। क्या करना होता है भाई, तो गुना। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 7 से स्टार्ट हुआ, लेकिन फाइनल में जो हमें पता करना है, देखो कितना बड़ा संख्या पता करना है, यानी हमें इसमें कहीं ना कहीं गुना से ही रिलेशन बनाना है। जैसे देखो 7 है यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 28 है, फिर यहाँ पे क्या है भाई 224 है, फिर 112 है, और अगले वाले संख्या को हमें क्या करना है, तो पता करना है। ठीक है, अब सिंपल तरीका से देखो मैं क्या बोला, गुना करना है। अब देखो 7 से 56 लाना है, तो क्या करना है, 7 गुने का 8, 7 या ठीक का 56। ठीक है, अब 56 से जब हमें 28 लाना है, तो समझो अगर हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बहुत बड़ा संख्या लाना है, तो गुना करते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा संख्या से छोटी संख्या लाना होता है, तो हम लोग भाग करते हैं सिंपल तरीका से। अब 56 से 28 लाएंगे, तो 56 में हम क्या करेंगे, तो भाग देंगे, कितना से भाई, तो 2 से भाग देंगे, 28 दूना का 56 आ गया। ठीक है, अब पुनः उसी प्रकार 28 से हमें यहाँ पे क्या करना है, 224 लाना है, यानी छोटा संख्या से बहुत बड़ा, तो सिंपल तरीका से गुना करना है। अब 28 अठे 224, 28 अठे 224 आ गया, गुना का 8 हुआ। अब फिर देखो बड़ा संख्या से हमें पुनः छोटा संख्या लाना है, तो भाग दे देना है, और भाग देखो 224 में 112 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 मरतब। ठीक है,
2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 112 आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब उसी प्रकार जब 112 से हमें बड़ा संख्या लाना है तो गुना करना है, क्या, तो गुना का 8। अब 8 दूना का 16, बाकी एक 11 8 88 और एक 89, 896। 896 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, समझना क्या करा भाई। 9 नंबर का 9 नंबर का आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कि यह भी देखो प्रश्न सीरीज वाले ही है, बताना इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब सिंपल तरीका से यह सीरीज में हम कैसे हल करेंगे, तो देखो यह सीरीज देखो क्या हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी हर एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अब जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है सीरीज, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच देखते हैं कि कितना से बढ़ रहा है या कितना से घट रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 23 है, फिर यहाँ पे 27 है, फिर क्या है भाई 35 है, फिर क्या है भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 47 है, आगे देखो क्या है 63 है, और पता करना है कि अगले वाले जो संख्या होगा क्या होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ से रिलेशन बनाओ। 23 से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 23 से जा रहा है 27 पे, यानी प्लस का क्या किया, प्लस का 4 किया। 27 से 35 पे जा रहा है, क्या किया भाई, तो प्लस का 8 किया। 8 और 7 7 14 और 8 15, 8 7 15 और 2 1 3 35, यानी प्लस का 8 हुआ। अब उसी प्रकार 35 से 47 पे गया तो प्लस का क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे देखो 35 से कहाँ गया 47 पे, 35 प्लस का 5 40 और 7 5 12, यानी प्लस का क्या हो गया 12 हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 47 से 63 पे गया तो प्लस हुआ, लेकिन प्लस हुआ तो कितना हुआ, तो यहाँ पे देखो 7 और 6, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 का 3 बाकी 1, और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखो 7 और 6 13 का 3 बाकी 1 और 4 1 5 1 6, यानी प्लस का 16 हुआ। अब पुनः जब हम 63 से यहाँ पे अगले वाले पद पता करेंगे तो कितना जोड़ेंगे, देखो 4 जुड़ना है, 4 में 4 जुटा 8, 8 में 4 जुटा 12, 12 में 4 जुटा 16, 16 में 4 जुटेगा 20, यानी इस बार हमें प्लस का 20 करना है। अब 63 प्लस का 20 कितना होगा, तो यहाँ पे 3 0 3 और 6 प्लस का 2 6 2 8, 83। 83 देखो ऑप्शन नंबर ए में है आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले हैं, और सीरीज किसका है भाई, तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट का। अब जब भी अल्फाबेट का सीरीज आप सभी को मिले तो पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे क्या होता है, तो सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, तो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, उसी प्रकार सी का 3 होता है, सी का 3 होता है। फिर देखो ई का कितना होता है भाई, तो ई का 5 होता है और डी का 4 होता है। जी का कितना होता है 7 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। मैं क्या किया, तो यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लिया। अब रिलेशन बनाना शुरू करो। यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 अल्फ़ाबेट पता करना है। ठीक है, अब देखो ए से सी पे गया, यानी 1 से 3 पे गया तो प्लस का क्या हो गया भाई, प्लस का 2। सी से ई पे गया, यानी 3 से 5 पे गया, प्लस का 2। फिर देखो ई से जी पे गया, यानी 5 से 7 पे गया, प्लस का 2। उसी प्रकार जब हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, यानी जी से फाइनल, तो 7 से यहाँ पे पहले को पता करना है, यानी हमें क्या करना है, तो प्लस का 2 करना है। अब जी का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ पे क्या लिखा 7, 7 में प्लस का 2 करेंगे, 7 और 2 कितना होता है भाई कितना होता है, तो 9, और 9 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, आई का। आई देखो कहाँ है, यहाँ पे एच है पहला में, यहाँ पे जी है, तो ये दोनों गलत हो गया। या तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा भाई, ए होगा, या तो ऑप्शन डी होगा। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से अब हमें दूसरे वाले पे रिलेशन बनाना है। बी से सी पे गया, यानी 2 से 3 पे गया तो प्लस का 1 किया। फिर सी से डी पे गया, यानी 3 से 4 तो प्लस का 1। और डी से ई पे गया, यानी 4 से 5 पे गया, 4 से 5 पे तो प्लस का 1, यानी +1। तो उसी प्रकार ई से अगले पद पता करेंगे, यानी 5 में हम क्या करेंगे, +1 यानी 6। और 6 पे कौन होता है, एफ होता है, यानी एफ कौन सा ऑप्शन में है, आई और एफ, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। समझो यहाँ पे क्या करा है भाई, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का करा है, उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी क्या करना है, बताना है यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, हमें क्या करना है भाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो सीरीज दे रखा है ना, वह क्या दे रखा है, तो संख्या का और अल्फाबेट का मिक्स किया है। देखो यहाँ पे 169 है, 144 है, 121 है, 100 है। तो अगले वाले यहाँ पे जो संख्या होगा वह क्या होगा। तो देखो या तो पहले आप लोग संख्या से रिलेशन बनाओ, या तो पहले आप लोग यहाँ पे अल्फाबेट से रिलेशन बनाओ। और थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीका से सोचोगे ना, तो संख्या 81 81 81 81, अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे संख्या जो आएगा 81 आएगा, तो हमें यहाँ पे संख्या पता नहीं करना है, क्योंकि हमें फिर तो अल्फाबेट पता ही करना होता है। तो या तो हम कौन सा अल्फाबेट पता करें, यानी हमारे कहने का मतलब है या तो पहले वाले पता करो या तो अंतिम वाले। अब देखो पहले वाले पता करते हैं, तो देखो सभी में पहले वाले में क्या है, अलग अलग है। यानी हम पहले वाले पता कर लेंगे तो हमारा फाइनल यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हमें समझना है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होता है। अब ई देखो कौन सा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आई है ये गलत, यहाँ पे एच है ये गलत, यहाँ पे एफ है ये गलत, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो एक बार में हम रिलेशन बना लिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना है, राइट आंसर बिल्कुल ही सेकंडों में पता कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे समझो 12 नंबर का प्रश्न क्या, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जो न्यू हो और प्रतिदिन प्रीवियस ईयर चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पे कह रहा है वह विकल्प चुने जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा शब्द पहला से, जैसे रणथंभौर और राजस्थान, काजीरंगा और यहाँ पे खाली स्थान। अब देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है भाई, तो राजस्थान में। उसी प्रकार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है भाई, तो असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 13 नंबर का कह रहा है कि बटुआ का संबंध रुपया से जिस प्रकार है। अब देखो बटुआ में आप लोग क्या रखते हो, रुपया रखते हो। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में आप लोग क्या रखते हो भाई, तो पेन ड्राइव में आप लोग डाटा रखते हो। क्या रखते हो, डाटा सेव करते हो। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है आपसे विशेष, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न वही कर रहा है, देखो आरआरबी ग्रुप डी में थोड़ा सा यहाँ पे अल्फा वर्ड यानी क्या कर रहा है, तो अक्षर इंग्लिश वाले वर्ड दे रखा है और यहाँ पे रिलेशन बनाना है। पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग को तो समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कह रहा है लिसन, लिसन में क्या होता है भाई, तो लिसन मीन्स होता है सुनना। क्या होता है, तो सुनना। ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है भाई, तो समझना। क्या होता है, समझना। ठीक है। अब लिसन में सुनना और अंडरस्टैंड में समझना, तो इन दोनों का संबंध क्या है, तो देखो पहले आप लोग सुनोगे, उसके बाद क्या होगा, होगे तो समझोगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें रेस्ट, अब रेस्ट मीन्स क्या होता है भाई, तो रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। आराम, आराम करना। ठीक है। रेस्ट मीन्स क्या होता है भाई, आराम करना। तो उसी प्रकार जब आप लोग आराम करोगे तो क्या हो करोगे, इंजॉय करोगे। गलत। रिमार्क करोगे, रिक्रिएट करोगे, नहीं। क्या करोगे, रिजुवेंट करोगे। रिजुवेंट मीन्स क्या होता है भाई, तरोताज़ा होना। क्या होता है, तरोताज़ा, तरोताज़ा होना। जब आप लोग क्या करते हो, सुनते हो तो समझते हो, यानी लिसन अंडरस्टैंड। उसी प्रकार रेस्ट यानी आराम करते हो तो आप लोग कैसा फील करते हो, तो तरोताज़ा फील करते हो। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न पत्र है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 से 64 हुआ तो क्या हो गया। अब 4 से 64 हुआ ना, यानी सिंपल तरीका से इस 4 का क्यूब किया। अब 4 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 4 का क्यूब 64 होता है।
अब 6 का क्यूब कितना होता है तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 216 होता है। 216 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न, ये 15 ये 16। अब 16 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो समुच्चय में है। एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब समझो, जो संबंध इसमें है वही इसमें है और वही इसमें है। अब वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये पता करो। तो देखो समझो, अगर हम सभी ऑप्शन को देखते हैं ना तो हमें समझ में आ रहा है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या किसी ना किसी का क्यूब है। जैसे देखो 343 जो है वह क्या है भाई, तो 7 का क्यूब है। यहाँ पे इस तरह से समझो, यह जो 343 जो है वह क्या है तो 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। अब 36 जो है वह क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो 36 जो है वह क्या है तो 6 का स्क्वायर है। समझना, यहाँ पे पहले वाले जो है क्यूब है, दूसरे वाले क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 जो है वह क्या है तो 4 का क्यूब है, 4 चक्का 16 चक्का 64, 4 का क्यूब। अब 16 जो है वह क्या है भाई तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार समझो 27 जो है क्या है 3 का क्यूब है, और यहाँ पे 25 जो है वह क्या है 5 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आखिर 13 जो आया कैसे आया, तो ये जो 7 है ना, 7 का जो क्यूब किया 7 और 6 का स्क्वायर किया जो 6, 7 और 6 को जोड़ दिया 13 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 का क्यूब किया जो 4 और 4 का स्क्वायर किया जो 4, 4 और 4 जोड़ देंगे 8 आ गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब किया जो 3 और 5 का स्क्वायर किया जो 5, और 5 और 3 को जोड़ दिया 8। तो उसी प्रकार देखो कौन सा ऑप्शन में पहले वाले संख्या क्यूब होना चाहिए। देखो 28 क्यूब है ही नहीं तो ये होगा नहीं। अब 63 देखो किसी का क्यूब है नहीं तो ये होगा नहीं। 81 देखो किसी का क्यूब होगा तो नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 216 जो है वह क्या है 6 का क्यूब 216, और 64 जो होता है वह क्या होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 64। यहाँ पे 14 जो आया है, अब इस 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न आरआरबी जेई का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन का। अब देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ समझना, कर रहा है ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं, इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस दिशा की बात करें तो इधर से उत्तर होता है और इधर से पूरब होता है, यानी इस दिशा को हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं। और इसी तरह यहाँ भी ये दिशा को इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम, और उसी प्रकार इस दिशा को इधर से पश्चिम इधर से दक्षिण, और इस दिशा को इधर से पूरब और इधर से दक्षिण कहते हैं। इतना बात को समझ पा रहे हो, यानी इसी तरह से यहाँ पे सभी दिशा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है ए जो है सी के दक्षिण पूर्व में है, ए जो है ना सी के दक्षिण पूर्व में। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, अब सी के दक्षिण पूर्व कहाँ होगा भाई, तो दक्षिण पूर्व देखो ये दिशा, क्योंकि ये पूर्व है और ये दक्षिण है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व ये दिशा होगा, यानी सी के दक्षिण पूर्व में कौन आ गया भाई, ए, यानी ए कहाँ होगा, ए यहाँ। ठीक है, अब कह रहा है बी जो है सी के पूरब में है, बी जो है सी के पूरब में। अब सी यहाँ और सी के पूरब कहाँ होगा भाई, तो पूरब इधर होता है। अब बी जो है ना वह क्या है भाई, तो सी के पूरब में, बी जो है देखो सी के पूरब में आ गया। ठीक है, अब कह रहा है और ए जो है ए के उत्तर पूरब में है, यानी बी जो है ना, या बी जो है सी के तो देखो पूरब में आ ही गया। ठीक है, लेकिन ए के क्या है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब देखो कहाँ बोलते हैं, तो देखो समझना, उत्तर पूरब हम इसको बोलते हैं यहाँ पे इस दिशा को, क्योंकि इधर उत्तर है और इधर पूरब है, तो ये दिशा क्या होगा उत्तर पूरब। अब देखो यहाँ पे ए जो है क्या है, बी जो है ए के उत्तर पूरब में है ना, बी जो है ए के क्या है उत्तर पूरब में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है जो समझना है, यहाँ पे करा यदि डी जो है ए के उत्तर में, डी जो है ए के उत्तर में। अब उत्तर कहाँ होता है भाई, देखो ऊपर की ओर होता है,
अब ए के उत्तर में यानी ए के ऊपर में होगा। अब ए के ऊपर में कौन होगा भाई, डी, यानी डी कहाँ है तो ए के उत्तर में, यानी डी यहाँ होगा। ठीक है, डी यहाँ होगा, इस तरह से लिखो, डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, करा है डी जो है ए के उत्तर में, और बी के उत्तर पश्चिम में, बी के उत्तर पश्चिम में, देखो यहाँ पे बी है, अब बी के उत्तर पश्चिम इधर होगा। अब उत्तर पश्चिम, उत्तर देखो इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर पश्चिम दिशा ये होगा। अब बिल्कुल सही है, देखो बी जो है, डी जो है ए के उत्तर में है, और साथ ही बी के क्या है तो बी के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है, अब देखो प्रश्न है करा है कि डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, डी के सापेक्ष, डी यहाँ, अब डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है तो सी इस दिशा में। अब इस दिशा को हम लोग कहाँ कहते हैं, देखो इस दिशा को यहाँ, इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं तो इधर से पश्चिम कहते हैं और इधर से दक्षिण कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है, 18 नंबर का प्रश्न है। करा यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का जोड़, घटाव का गुना, गुना का घटाव, तो इतना का मान क्या होगा। अब सिंपल तरीका से इसको क्या करना है तो हल करना है। अब जैसे जैसे मान कर रहा है वैसे वैसे लिखो। यहाँ पे क्या है 32, देखो जोड़ का स्थान क्या है भाई तो जोड़ के जगह भाग दो, तो यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ के जगह यहाँ पे भाग दे देना है, और यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे 24 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव कहाँ है भाई तो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे क्या कर दो गुना 8 होगा। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ घटाव है तो घटाव दो 180 होगा। अब क्या करो तो अब इसका हल कर दो सिंपल तरीका से। कैसे करोगे तो बोर्ड मास का प्रयोग, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। अब देखो 32 में 16 से भाग दोगे तो क्या होगा तो 16 दूना का 32 प्लस का। अब देखो जब मैं यहाँ पे क्या कर दिया तो भाग कर दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना कहाँ है भाई यहाँ पे। अब 28 गुने का 4 करेंगे तो 28 चौक कितना होता है तो 8 सका 32 का 2 बाकी 3, और 8 दूना 16, और 16 3 कितना होता है 19 होता है। 24 8 92 से 192, और माइनस का 180 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है तो प्लस वाले को प्लस और माइनस को घटा देना है। अब 192 प्लस का 2 194, और 194 माइनस का 80 180 बराबर क्या हो जाएगा तो 4 और 1 14, 14 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, समझो 19 नंबर का, और यह प्रश्न एनटीपीसी का है। करा है और स्त्रिया भय और भावना के लिए आप लोग कौन सा आरेख चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। अब समझो, अगर मैं भावना, भावना के लिए एक बड़ा सा गोला बनाया, देखो ये किसके लिए बनाया भाई तो भावना के लिए, जिसे इमोशन कहते हो, ठीक है, यानी भावना। ठीक है, यहाँ पे भावना के लिए क्या बनाया तो बड़ा गोला इमोशन। अब देखो भावना के अंदर स्त्रिया, स्त्रिया मतलब क्या होता है किसी के प्रति जलन होना, यानी देखो भावना के अंदर कौन आ जाएगा तो जलन आ जाएगा। और भय जिसे डर कहते हो तो भावना के अंदर डर आ जाएगा, यानी भावना के अंदर स्त्रिया भय बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है, कथन निष्कर्ष वाले हैं। करा कुछ हैट कप है, यहाँ पे क्या है तो कुछ हैट जो है या हैट का कुछ भाग हुआ क्या है तो कैप है, क्या है कैप है। अब कह रहा है कुछ कैप चटाई है, कैप का कुछ भाग क्या है तो चटाई है, कैप का कुछ भाग चटाई है। अब सिंपल तरीका से समझो, निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष बन कर रहा है कि कुछ कैप हैट है, कैप और हैट, कैप कहाँ है तो ये वाला कैप है, हैट कहाँ है तो ये वाला हैट है, कुछ कुछ यहाँ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, यानी क्या होगा निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 देखो कर रहा है कुछ चटाई, कैप है, चटाई कहाँ है भाई तो चटाई ये है, कैप कहाँ है तो ये है, और चटाई कैप में कुछ कुछ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है,
21 नंबर का प्रश्न देखो, यह क्या है भाई, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, किसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना किसका क्या होगा, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में, और प्रतिदिन प्रीवियस ईयर प्रश्न पाने, प्रैक्टिस क्लास पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।